1890 इमारतें तबाह हो गई हैं ईरान के अटैक में, जो 30 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं। 1827 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं, आग लग गई है, नुकसान पहुंचा है। अन्य संपत्तियों की बात करें तो 2215 अन्य संपत्तियां यहां पर कहीं ना कहीं प्रभावित हुई हैं और कुल रेस्क्यू 5000 लोग हैं जिन्हें रेस्क्यू कर यहां से निकाला गया है इस तरह के अटैक्स के बीच। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। ईरान ने आज वाली मिसाइल दागी है। देखिए बहुत बड़ी खबर है, जो अटैक हुआ है इजराइल पर, ईरान ने आज मल्टी वॉरहेड मिसाइल दागी है। मध्य इजराइल में आज जो इस मिसाइल दागी गई है सुबह ईरान की तरफ से, वो मल्टी वॉरहेड थी, यानी ज्यादा विस्फोटक लेकर ले जाने में सक्षम मिसाइल यहां दागी गई है। भीषण हमले किए गए हैं। मल्टी वॉरहेड वाली मिसाइलें रखने का दावा पहले ही ईरान कर चुका है और अब उन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल इस अटैक में किया गया है, ये जानकारी मिल रही है। तो मल्टी वॉरहेड वाली मिसाइल, और जरा आपको दिखाते हैं मजदूर जो वहां पर थे। ये देखिए मिसाइल कैसे दागी जा रही, मजदूरों ने रिकॉर्ड किया। ये सेजुल मिसाइल है जिसका इस्तेमाल किया गया, मजदूरों ने वीडियो रिकॉर्ड किया। ये आप लाइन से देखेंगे, जो रोशनी जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रोशनी जैसा आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल ये मिसाइल लॉन्च की जा रही है और मजदूरों ने, ये सेजुल बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको और ये सारी मिसाइल्स हेडेड हैं इजराइल की तरफ। ये आज सुबह की तस्वीर है जो बता रही है कि कैसे मिसाइल्स, मल्टी वॉरहेड वाली विध्वंसक मिसाइल्स दागी गई इजराइल की तरफ। तो ईरान ने सेजल मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो हम आपको बता भी रहे हैं। आपको बताएं इस मिसाइल से भारी नुकसान हुआ है, उसको लेकर IRGC ने पहले दावा किया। उन्होंने बताया कि इस मिसाइल का इस्तेमाल हमने इजराइल की तरफ किया है। सेजल लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये जानकारी हम आपको दे दें। इजराइल में सेजल मिसाइल से, जो सुबह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुबह की, वो दरअसल सेजल मिसाइल से ही नुकसान पहुंचा है। सेजल मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर, और देखिए अगर हम ईरान से इजराइल की दूरी की बात करें तो 2300 किलोमीटर का लगभग दायरा है। तो आप समझिए कि सेजल मिसाइल की पूरी पहुंच है इजराइल तक 1500 किलो तक के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। वॉरहेड मतलब वो जो विध्वंसक लेकर जाते हैं, विस्फोटक लेकर जाते हैं, तो 1500 किलो विस्फोटक अगर एक मिसाइल ले जा सकती है तो आप उसकी क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं। ईरान ने फतेह मिसाइल भी इस्तेमाल की थी। कल हमने आपको प्रहार में जानकारी दी थी कि फतेह मिसाइल इस्तेमाल की थी और इस बार अब सेजल मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। पुतिन और जिनपिंग के फोन पर बातचीत हुई है। जो ये युद्ध चल रहा है उसको लेकर पुतिन और जिनपिंग के बीच फोन पर बात की है, लेकिन इन दोनों ने इजराइल को निशाने पर लिया है और हमलों की निंदा की है। सैन्य संघर्ष से विवाद का हल नहीं होगा, यह भी पुतिन और जिनपिंग ने साझे तौर पर कहा है। इजरायली हमलों की निंदा की, यानी इन्होंने चुन लिया है कि ईरान की तरफ है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है ईरान के लोगों से। सर्वोच्च नेता कह रहे हैं, बड़ी बात कह दी है, इजराइल को खुली मदद कर रहा है अमेरिका। खामनेई ये कह रहे हैं ईरानी सेना को साजिशन कमजोर बताया जा रहा है, ईरान के लोग बेखौफ होकर मुकाबला करें। खामनेई अब अपनी जनता को, अपने देश के लोगों को ये कह रहे हैं कि खुली मदद अमेरिका की तरफ से दी जा रही है और ऐसे में अब वक्त आ गया है कि ईरानी लोग खुलकर समर्थन करें। लेकिन जिस तरह की तबाही आज देखी गई इजराइल में, उसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। किसी ने नहीं सोचा था कि इजराइल इतने सारे डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद इस तरह की तबाही का मंजर देखेगा। लेकिन अब क्या पलटवार और गहरा होने वाला है, क्या ये जंग और विध्वंसक होने वाली है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाएं। इजराइल ईरान की जंग अब और भी आक्रामक होती जा रही है। लगातार दोनों तरफ से घातक मिसाइलें दागी जा रही हैं। दिन रात धमाकों की आवाज से शहर गूंज रहे हैं। इसी बीच ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। एक साथ 30 मिसाइलें दागकर इजराइल को दहला दिया है। चाहे स्टॉक एक्सचेंज हो या फिर अस्पताल, चाहे घर हो या दफ्तर, तस्वीरों से साफ है कि ईरानी मिसाइलों ने कैसे इजराइल के रिहायशी इलाकों में तबाही मचाई है, जिसकी गवाही खुद इजराइल की राजधानी तेल अवीव की सड़कें दे रही हैं, जहां चारों ओर मलबे का ढेर लगा हुआ है। दुकान और घर मिट्टी में मिल गए हैं। ऊंची ऊंची इमारतें धमाकों से हिल गई हैं। गाड़ियां आग लगने से राख हो गई हैं और चारों तरफ भगदड़ मची है। You can see inside the buildings, this was an apartment of somebody. It is completely devastated. As the house, you can see here inside, the devastation is immersing. Everything is completely destroyed. Windows are broken, also some of the walls. All the stuff inside of the houses, apartments, also burned, destroyed. You can see how much of the destruction caused just one missile from Iran. तेल अवीव में तबाह हुए सोरोका अस्पताल की इन तस्वीरों को भी देख लीजिए, जहां ईरानी हमले के बाद खौफ का माहौल है। जबकि सोरोका दक्षिणी इजराइल का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिसमें 1000 से ज्यादा बेड हैं। लगभग 10 लाख लोगों को इसी अस्पताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। लेकिन अब यह अस्पताल खंडहर में तब्दील हो चुका है। ईरानी हमला इतना जोरदार था कि इसकी नींव हिल चुकी है।
जानकारी के मुताबिक अराक रिएक्टर पर इजरायली हमले के बाद ये ईरान की जवाबी कार्रवाई मानी जा रही है। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि दोनों ही देशों के आम नागरिकों को इस जंग की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। वहीं इजराइल में मची तबाही की तस्वीरें देखकर बेंजामिन नेतन्याहू भी भड़क उठे हैं। नेतन्याहू ने लिखा है कि आज सुबह ईरान के आतंकवादी तानाशाहों ने बेरशेवा के सोरोका अस्पताल और देश के मध्य हिस्से में आम लोगों को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले किए। हम तेहरान के इन तानाशाहों से इसकी पूरी कीमत वसूल करेंगे। साफ है कि ईरान के इस हमले के बाद अब इजराइल भी ईरान को करारा जवाब देने की तैयारी में जुट गया है। लगातार बैठकें हो रही हैं, जिसके बाद अब इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने बड़ा बयान दिया है। काट्स ने कहा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उन्होंने मिलकर इजरायली सेना को ईरान में रणनीतिक ठिकानों और सरकारी ठिकानों पर हमले तेज करने का आदेश दिया है। डरपोक तानाशाह अपने बंकर में छिपा बैठा है और जानबूझकर हमारे अस्पताल और रिहायशी इलाकों पर हमले करवा रहा है। ये युद्ध अपराध की सबसे भयानक श्रेणियों में आता है और खामनेई को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। साफ है कि सूरज निकलते ही तेल अवीव और इजराइल के बाकी शहरों में किया गया हमला अब इस जंग को और भड़का सकता है। तेल अवीव में जिस तरीके से 2000 किलोमीटर दूर से आई मिसाइलों ने इमारतों और अस्पतालों को निशाना बनाया है, उससे साफ है कि अब इजराइल का ईरान पर हमला और भी तेज होने वाला है, जो इस बार घातक भी होगा और सटीक भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें। लगातार बड़ी जानकारियां मिल रही। बुल्गारिया ने तेहरान में बंद किया है दूतावास से, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं, जहां बताएं इजरायली अधिकारियों ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। इजरायली अधिकारियों ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है कि ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट्स पर अटैक किया गया है। ये बहुत